नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो आज की स्टोरी से आपको बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगा, ग्रामर सीखने को मिलेगा। तो एक ही स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो आज की स्टोरी में मैं पहले इंग्लिश का पूरा सेंटेंस पढ़ूँगा और फिर मैं एक एक करके जो है वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगा और फिर मैं पूरा जो है हिंदी में उसका मीनिंग बोलूँगा। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है आई एम हुसैन। तो स्टोरी का टाइटल का नाम ही सिर्फ ऐसा है दोस्तों, स्टोरी अंदर से कुछ डिफरेंट है। देखते हैं स्टोरी क्या है। आई एम का मतलब क्या होता है? आई मतलब कि मैं, एम मतलब हूँ, और हुसैन ये एक नाम है यहाँ पे। तो मैं हुसैन हूँ आज की हमारी स्टोरी का शीर्षक का नाम है, ऐसा बोल सकते हैं, टाइटल का नाम है। देखते हैं फर्स्ट पैरा मैं रीडिंग करूँगा पहले इंग्लिश में और फिर मैं एक एक वर्ड करके हिंदी में बताऊँगा। वन डे अ मैन केम टू शेख एंड आस्क्ड, आर यू हुसैन? वन डे एक दिन, अ मैन केम टू शेख, अ मैन एक आदमी, केम आया, टू शेख शेख के पास आया, एंड और आस्क्ड और पूछा, आस्क का मतलब होता है पूछना, आर यू हुसैन? क्या आप हुसैन हो? ऐसा उसने पूछा। नाउ शेख चिल्ली वॉज टायर्ड of being called stupid by one and all. Now, अब शेख चिल्ली वॉज टायर्ड, टायर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? थक जाना, थकना। तो शेख चिल्ली वॉज टायर्ड मतलब कि शेख चिल्ली थक गया था, ऑफ बीइंग कॉल्ड स्टूपिड। तो ये जो है बी है, वो जो बी का फॉर्म है दोस्तों। तो बीइंग मतलब बी मतलब होना। तो ये जो है शेख चिल्ली क्या हो गया था अभी? बीइंग कॉल्ड मतलब कि कॉल्ड मतलब दोस्तों उसको कहने, जो कोई भी लोग उसको बोलते थे, स्टूपिड, स्टूपिड कहे जाने पर ऐसा बोल सकते हैं। तो स्टूपिड मीन्स कि मूर्ख। तो मूर्ख कहे जाने से क्या कहने पे क्या होगा? बाय वन एंड ऑल मतलब कि सभी लोग लोगों के द्वारा मूर्ख कहे जाने से वह थक गया था। सो ही डिसाइडेड टू एक्ट स्मार्ट। सो का मतलब होता है इसलिए, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू एक्ट स्मार्ट। तो एक्ट स्मार्ट मतलब कि स्मार्ट मतलब चतुराई भरा काम करना, एक्ट मतलब काम करना। तो यहाँ उसका मीनिंग ये होता है कि चतुराई से काम लेने का उसने फैसला किया। He looked at the man and said, he looked at the man, उसने उस आदमी की ओर देखा, and said और कहा, yes I am हुसैन। yes मतलब कि हाँ, I am हुसैन, मैं हुसैन हूँ। आगे देखते हैं दोस्तों। The man complained, तो कंप्लेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? शिकायत करना। तो उस आदमी ने कंप्लेन, शिकायत की। क्या शिकायत की? लास्ट मंथ आई बॉट अ गॉट फ्रॉम यू। लास्ट मंथ मतलब कि पिछले महीने, आई बॉट, बॉट बाय का सेकंड फॉर्म है दोस्तों। तो बॉट मतलब कि खरीदा था, या बाय मतलब खरीदना, तो बॉट है वो सेकंड फॉर्म है। तो लास्ट मंथ पिछले महीने, आई बॉट मैंने खरीदा था, क्या? अ गॉट, गॉट का मतलब होता है दोस्तों बकरी, फ्रॉम यू आपसे मैंने बकरी खरीदी थी एक। दैट गॉट हैज़ रन अवे। तो दैट गॉट वह जो बकरी खरीदी थी वो क्या हो गई? हैज़ रन अवे मतलब कि वह भाग गई है। रन अवे मतलब दोस्तों भाग जाना। तो वह बकरी भाग गई है। शेख जस्ट स्माइल्ड, शेख बस मुस्कुरा दिए। द मैन वेंट ऑन, ये जो वेंट ऑन है दोस्तों मतलब कि वह आदमी कहता ही गया आगे। क्या कहता गया? द गॉट मस्ट हैव कम बैक टू यू। द गॉट वो जो बकरी है, मस्ट हैव कम बैक टू यू मतलब कि बकरी तुम्हारे पास, बैक मतलब कि वापस आना, बकरी तुम्हारे पास वापस आ गई होगी, उसने ऐसा
बोला। शेख chuckled and said yes। तो chuckled का मतलब क्या होता है दोस्तों? हंसना, मुस्कुराना। तो ये जो स्टोरी है मैंने नोट किया है कि इसमें हंसना मुस्कुराने के दो तीन तरह के वर्ड यूज़ किए गए हैं। एक है वो चकल्ड है, दूसरा यहाँ देख सकते हैं आप स्माइल है। तो चकल्ड का मतलब भी होता है हंसना। तो शेख हंसे और उसने क्या कहा? यस, मतलब कि हाँ। द मैन डिमांडेड। तो डिमांडेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? मांग करना। तो उस आदमी ने मांग की। क्या मांग की? यू मस्ट गिव द गॉट और माई मनी बैक टू मी। यू मस्ट गिव मतलब कि आपको देना चाहिए द गॉट बकरी और माई मनी बैक टू मी। या तो आपको बकरी वापस देनी चाहिए या मुझे मेरे पैसे वापस करने चाहिए। तो इसका पूरा सेंस ये हुआ कि आपको बकरी या मेरे पैसे मुझे वापस करने चाहिए। शेख गिगल्ड मोर। तो यहाँ देख सकते हैं एक और जो है चकल्ड, गिगल्ड, स्माइल्ड, ये सभी जो है एक ही तरह के मीनिंग है लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो गिगल्ड का मतलब क्या होता है? खिलखिलाना। दूसरा यहाँ था वो हंसना था और तीसरा स्माइल था वो मुस्कुराना। तो मतलब एक सेंस ही इसका निकलता है सब, लेकिन आप इसके जो है मीनिंग आराम से जान सकते हैं और आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी इसे कर सकते हैं। तो देखते हैं शेख गिगल्ड मोर। शेख ने क्या किया? और खिलखिला उठे वो। द मैन थॉट दैट शेख वॉज टीजिंग हिम। द मैन उस आदमी, वो जो आदमी था वो थॉट उसने सोचा दैट कि शेख जो था वो वॉज टीजिंग हिम मतलब कि वो चिढ़ा रहा था उसे। टीजिंग का मतलब होता है दोस्तों चिढ़ाना। एंड फीलिंग इरिटेटेड ही स्टार्टेड हिटिंग शेख। तो फीलिंग इरिटेटेड, तो इरिटेटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? चिढ़ना। तो उसने क्या कहा? चिढ़कर उसने क्या किया? ही स्टार्टेड हिटिंग शेख मतलब कि शेख को मारना उसने शुरू कर दिया। तो उस आदमी को लगा कि शेख उसे चिढ़ा रहा है और वह खुद चिढ़कर उसने शेख को मारना शुरू कर दिया। मैनी पीपल क्राउडेड अराउंड देम। मैनी पीपल, कई लोग, बहुत सारे लोग। क्राउड का मतलब होता है दोस्तों भीड़। तो भीड़ लग गई अराउंड देम, उसके आसपास। तो आसपास कई लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, ऐसा बोल सकते हैं, लग गई। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड बिकॉज शेख वेंट ऑन ग्रीनिंग। सो एक और जो है वर्ड आ गया ग्रीनिंग। ग्रीनिंग का भी मतलब होता है मुस्कुराना। तो एवरीवन वाज सरप्राइज मतलब कि हर कोई आश्चर्यचकित था। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। हर कोई आश्चर्यचकित था बिकॉज, क्योंकि शेख वेंट ऑन ग्रीनिंग, शेख मुस्कुराता रहा। मार रहा है वो फिर भी मुस्कुराता रहा। इवन दो ही वॉज बीइंग बीटन सो बैडली। इवन दो, भले ही वॉज बीइंग बीटन सो बैडली मतलब कि भले ही उसे इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा था फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। फॉर सम टाइम द मैन केप्ट हिटिंग शेख। फॉर सम टाइम मतलब कि कुछ देर तक। द मैन, वो जो आदमी था, केप्ट हिटिंग मतलब कि केप्ट का मतलब होता है क्या दोस्तों? जारी रखना। तो क्या उसने जारी रखा? हिटिंग, मारना उसे। तो मारता रहा ऐसा बोल सकते हैं। एंड शेख स्टार्टेड लाफिंग हार्टिली। तो फिर भी उसने मार रहा है, वो एकदम से मारता ही जा रहा है। तो शेख स्टार्टेड लाफिंग हार्टिली मतलब कि शेख जो है वो फिर भी खिलखिलाकर हंसने लगा। मारता रहा फिर भी वो हंसी रहा था। दिस मेड द मैन एंग्रियर। तो दिस मैड मतलब कि इससे वह आदमी क्या हो गया? और भी एंग्रियर मतलब कि क्रोधित हो गया।
He started kicking Sheikh so hard that blood came out from Sheikh's mouth. But Sheikh kept on laughing. He started kicking Sheikh. मतलब कि उसने क्या किया, अभी तो शुरू कर दिया क्या, शेख को क्या किकिंग, किकिंग मतलब दोस्तों लात मारना, तो जोर से उसने, सो हार्ड मतलब कि जोर से लात मारना भी उसने शुरू कर दिया। तो उसने शेख को इतनी जोर से मारना जो शुरू कर दिया था, तो इतना जोर से उसने किक करने को शुरू कर दिया था, दैट की ब्लड केम आउट, खून जो है वो बाहर आया, कहाँ से, फ्रॉम शेख्स माउथ, शेख के मुंह से खून निकल आया। बट शेख केप्ट ऑन लाफिंग, लेकिन शेख जो था वो हंस रहा था। तो इतना जोर जोर से मारने के बाद भी वो हंस रहा है। फाइनली द मैन गॉट टायर्ड ऑफ बीटिंग शेख एंड वेंट अवे। फाइनली आखिरकार, द मैन गॉट टायर्ड, वह आदमी क्या हो गया, थक गया, ऑफ बीटिंग मार मार कर, पीटते पीटते, शेख को, एंड वेंट अवे, और वह चला गया। तो इतना मारा फिर भी उस भाई को कुछ नहीं हुआ, तो वो थक गया और चला गया। Then Sheikh boasted to the people, see, I am so clever, I fooled that man. तो boasted का मतलब क्या होता है दोस्तों, खुद की तारीफ करना, ऐसा बोल सकते हैं। तो then तभी फिर क्या किया शेख ने, boasted मतलब कि खुद की तारीफ की, to the people लोगों से। तो यहाँ ऐसा बोल सकते कि तब शेख ने लोगों से शेख ही बधराते हुए कहा, ऐसा बोल सकते हैं। सी आई एम सो क्लेवर, अभी वो क्या बोल रहा है, सी आई एम सो क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है दोस्तों चतुर, तो देखो मैं कितना चतुर हूँ। आई फूल्ड दैट मैन, फूल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, मूर्ख बनाना। आई फूल्ड दैट मैन, मैंने उस आदमी को मूर्ख बना दिया, लेकिन खुद ही इतना पीट गया वो सोचता नहीं है। हाउ डिड यू फूल हिम, अभी ये जो है कोई पूछ रहा होगा, इन्वर्टेड कोमा है, हाउ डिड यू फूल हिम, तो क्या पूछा उसने, तुमने उसे कैसे बेवकूफ़ बनाया या मूर्ख बनाया। यू वर द वन बीइंग बीटन, मतलब कि तुम ही तो वह थे जो पीटे जा रहे थे। तो ये जो है किसी ने बोला है, तुम ही तो पीट रहे थे ऐसा बोला, और तुम खुद ही बोल रहा है कि मैंने उसे फूल बनाया। गैस्प द पीपल स्टैंडिंग देयर, तो गैस्प का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो गैस्प का मतलब होता है दोस्तों हाँफना। हाँफते ना हम जब दौड़ते हैं, रन करते तो हाँफ करते हैं, हाँफते, तो गैस्प का मतलब होता है हाँफना। तो वहाँ पे जो लोग खड़े थे, तो वहाँ खड़े लोग हाँफते हुए उसने बोला कि तुम ही तो खुद पीटे जा रहे थे और तुमने उसे किस तरह से फूल या मूर्ख बनाया। आगे देखते, यस एंड दैट वॉज बिकॉज आई लेट हिम थिंक दैट आई एम हुसैन व्हेन आई एम नॉट। यस, हाँ, एंड का मतलब होता है और, दैट वॉज बिकॉज मतलब कि ऐसा इसलिए था कि, क्योंकि ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा इसलिए था क्योंकि, आई लेट हिम थिंक, मैंने उसे सोचने दिया, यह क्या, दैट की, आई एम हुसैन, मैं हुसैन हूँ, व्हेन जबकि, आई एम नॉट जबकि मैं नहीं हूँ। तो इसका पूरा सेंस क्या हुआ, पूरा मीनिंग, हाँ और ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने उसे यह सोचने दिया था कि मैं हुसैन हूँ जबकि मैं नहीं हूँ। सी हाउ आई फूल्ड दैट मैन, देखो या देखिए, हाउ किस तरह से, कैसे, आई फूल्ड दैट मैन मैंने कैसे उस आदमी को बेवकूफ़ बनाया। ग्रिंड शेख चिल्ली, तो ग्रिंड का भी मतलब दोस्तों होता है मुस्कुराना। तो शेख चिल्ली मुस्कुराया और उसने ऐसा कहा। एवरीवन वॉज शॉक्ड एट शेख्स एक्सट्रीम स्टूपिडिटी,
तो एवरीवन हर कोई, या बोल सकते हैं सभी लोग। वॉज शॉक्ड, शॉक्ड मतलब हैरान, तो हर कोई हैरान था। एट शेख्स एक्सट्रीम स्टूपिडिटी, तो एक्सट्रीम का मतलब होता है घोर और स्टूपिडिटी का मतलब होता है मूर्खता। तो हर कोई शेख की इस घोर मूर्खता पर हैरान था। तो बस दोस्तों, आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी। यहाँ स्टोरी ख़त्म होता है। आपको इसमें से कुछ ना कुछ नया जो है सीखने को दोस्तों मिलेगा। तो मैं रोज़ ऐसी स्टोरी लाता हूँ जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई स्पेलिंग नए सीखने को मिलेंगे, उसका हिंदी मीनिंग सीखने को मिलेंगे, और आप अपनी डेली लाइफ में इसको आराम से यूज़ कर सकते हो और अपना इंग्लिश जो है इम्प्रूव कर सकते हो। तो बस दोस्तों, आज की स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नए हो तो, और प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, तो मैं कभी भी वीडियो कोई भी अपलोड नया करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अपना इंग्लिश जो है इम्प्रूव करने में उसका हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।